Good morning, children. Let us start the new lesson of class 6th science, that is motion and measurement of distances. Children, you know what do you mean by motion? That is the movement. Then the next topic is measurement of distances. Now how do we measure the distances? We measure it in the units. It is used in different units. Now फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन, और ये लेसन जो शुरू होता है दैट इज़ द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ अ डेज, आज अगर आप आज की तारीख में अगर आप देखा जाए तो आप क्या करते हो? अगर आपको कहीं जाना है, इफ़ यू वॉन्ट टू गो समवेयर, यू आर हैविंग योर ओन व्हीकल्स. आपकी अपनी खुद की व्हीकल होती है, टू व्हीलर होती है, फोर व्हीलर होती है. You sit in it wherever you want, you can go. That is, but in the olden days, what was the means of transport? पुराने ज़माने में, आज के 100-200 साल पहले की बात अगर हम सुने तो क्या होता था? पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो पैदल ही चले जाते थे. एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वो पैदल ही निकल पड़ते थे, या तो एनिमल्स की मदद से वो जाते थे. ऑन द बैक ऑफ द एनिमल्स पीपल यूज टू गो. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स राइड, कैमल राइड. सो दीज एनिमल्स वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन द सेकेंड वन, फर्स्ट इज द फुट, दैट इज पैदल निकल जाना. दूसरा वॉज एनिमल्स, यूज़ ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स की मदद से एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाना. द नेक्स्ट वॉज द बोट्स. पानी अगर हो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बोट्स मीन्स इन द वाटर. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज एयरवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज. जो हवा में चलते हैं वो एयरवेज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक aeroplanes, these are the airways, whereas waterways, ships, boats, yachts, these are the waterways. And roadways मतलब ये सारे आ गए उसमें, कार, vehicles, automobiles, buses, trucks, your two wheelers, your four wheelers, all are included into the roadways. तो ये boats, after the animals boats, then the invention of wheel take place. इन्वेंशन ऑफ व्हील की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. शॉर्ट में अगर आपको बताना जाए तो ये इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाते थे. लकड़ियाँ तोड़ने जाते तो ऐसे ही जंगल में एक बार जो व्यक्ति थे वो जंगल में जाकर के लकड़ी तोड़े थे उन्होंने, और वो ऊपर जंगल में माउंटेन पर, ही वॉज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड ही वॉज कैरिंग अ लॉग ऑफ वुड. उनके पास एक लकड़ी का लॉग था. लॉग यानी लकड़ी थी जो कि ब्रांच, अपनी ट्री का जो तना होता है वो तना था. तो वो तना वो उठा करके ला रहे थे. तो उठा करके लाते लाते उनके हाथ से वो फिसल गया, और फिसलने के बाद वो गिरकर माउंटेन से सीधे नीचे जा गिरी. सो उस पर से उनको आइडिया आया कि अगर ऐसी कोई गोल चीज़ हो, अगर हमने कुछ ऐसी गोल चीज़ बनाई, जो राउंड चीज़ अगर हमने बनाई, तो वो राउंड चीज़ घूमते घूमते हमें जहाँ जाना है वहाँ तक हमें ले करके जा सकती है. तो वो जो लॉग ऑफ वुड उनके हाथ से गिरा था, जो लकड़ी का तना उनके हाथ से गिरा था, उसके ऊपर उन्होंने सोचा और फिर व्हील का इन्वेंशन, in that way the wheel was invented. और इस तरह से व्हील का इन्वेंशन हुआ है. So invention of the wheel is one of the best for the transport. और invention of wheel ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए अपनी खोज जो है, उस व्हील की खोज से पूरी दुनिया जो है वो आसान हो गई. मीन्स जो दूरी थी, एक जगह से दूसरी दूरी जो थी, वो दूरी हमारी कम हो गई बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ व्हील. फिर बस व्हील का इन्वेंशन क्या हो गया, क्या तैयार हो गया? चक्के चलने लग गए. फिर बुलक कार्ट्स हो गई. एनिमल्स तो पहले से यूज्ड होते ही थे,
तो एनिमल्स की मदद से लोगों ने बुलक कार्ट बना लिया। बुलक कार्ट बना लिया तो बुलक कार्ट में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लोग बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह चल जाने लगे। फिर हॉर्स कार्ट बन गई, घोड़ा गाड़ी बन गई, घोड़े की मदद से 4 लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सवारी जाते रही। सो इन दिस वे, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, द ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टेड। आफ्टरवर्ड्स द स्टीम इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और स्टीम इंजन का इन्वेंशन होने के बाद रेल रोड बने। रेल रोड यानी स्टीम इंजन चलने के लिए लोहे के रास्ते, दैट इज़ द रेल रोड वॉज डेवलप्ड। एंड देन द ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स यानी हमारी गाड़ियाँ, स्कूटर, मीन्स जो छोटी छोटी व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स थी। उसके बाद ऑटोस चलने लगे, फिर उसके बाद कार्स आई। देन डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कार्स आर नाउ, दे आर ऑल इन द ऑटोमोबाइल्स। देन मोटराइज्ड बोट्स, पहले नाव जो थी विद द हेल्प ऑफ नाव, जो नाव चलाता था वो नाविक क्या करता था, एक लकड़ी से पानी को हिला हिलाकर उनकी बोट आगे जाती थी। बट नाउ द मोटराइज्ड बोट आर अवेलेबल, उस पर मोटर लगी होती है, मोटर लगाई, द बोट इज़ मूविंग। आफ्टर दैट शिप्स, फिर उसके बाद उसमें भी और डेवलपमेंट हुआ और बड़ी बड़ी शिप्स वर स्टार्टेड इन द वाटरवेज। देन द एरोप्लेन स्टार्टेड, उसके बाद इन्वेंशन हुआ एरोप्लेन्स का। देन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट। सो दिस इज ऑल द हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। एक इन्वेंशन व्हील के एक इन्वेंशन की वजह से ये हमारा जो सारा ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना ईजी हो गया, नहीं तो हम पैदल पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और हम इस बात को सोच भी नहीं सकते। देन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज हाउ वाइड इज़ द डेस्क। अगर आप बेंच पर बैठे हुए हो तो ये बेंच कितना चौड़ा है, तो उसको नापने के लिए आप क्या करते हो, आप अपने हैंड स्पैन यानी ऐसे आपके हैंड स्पैन का यूज़ करते हो। 1 2 3 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन एंड 4 फिंगर्स, 2 हैंड स्पैन एंड 3 फिंगर्स, ऐसे उसका हैंड स्पैन मीन्स हमारे ये हैंड का फर्स्ट एंड द लास्ट फिंगर के बीच में का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज़ द हैंड स्पैन। दैट हैंड स्पैन इज़ यूज टू मेजर द डेस्क। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ योर क्लास टेबल, आपके क्लास का डेस्क है और बेंच है, आप 2 स्टूडेंट्स उस पर बैठते हो और अगर आपको उसको, ये सपोज़ आपका डेस्क है और इस डेस्क को आपको दोनों में इक्वली डिवाइड करना है, दोनों में आपको इसको इक्वली डिवाइड करना है, तो क्या करोगे, यू विल यूज़ योर हैंड स्पैन। यू पीपल विल यूज़ योर हैंड स्पैन 1 2 3 4 और ये 3-4 फिंगर्स, ये 4 हैंड स्पैन और 1-2 फिंगर्स हो गए। फिर आप क्या करोगे, 2 हैंड स्पैन मेरे और 1 फिंगर मेरा, मीन्स यू विल डिवाइड इट इनटू लाइक दिस। पर अगर और कोई ऐसा बच्चा हो, अगर कोई दूसरा बच्चा हो, अगर अनदर स्टूडेंट हैज़ कम, अगर कोई दूसरा स्टूडेंट उस पर आया एंड ही वांट्स टू सिट ऑन दिस बेंच एंड इफ ही वांट्स टू डिवाइड, आपके पास सपोज गिल्ली डंडा है, गिल्ली डंडा यू नो वेरी वेल, तो एक डंडा और ये एक गिल्ली, ये एक डंडा और ये एक गिल्ली, इतना मेजरमेंट उसका होगा। तो आप क्या करोगे, आप अपने टेबल को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अगर आपका ये गिल्ली डंडा जिससे आपने इसको नापा था, जिससे आपने इसको मेजर किया था, वो अगर गिल्ली डंडा आपका खो गया, अगर वो गिल्ली डंडा आपका खो गया तो क्या करोगे, आपके पास जो दूसरा गिल्ली डंडा होगा उससे आप मेजर करोगे। अगर दूसरा गिल्ली डंडे की जो गिल्ली है वो अगर बड़ी है, वो अगर बड़ी है तो दिस मच विल बी द मेजरमेंट ऑफ द गिल्ली एंड दिस इज ऑफ द डंडा। तो ये डंडा इतना हो जाएगा और ये तो इतने से ही पड़ेगी, मीन्स मेजरमेंट इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये मेजरमेंट गलत ना हो, हर बार अलग अलग चीज़ों से मेजरमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए था, व्हाट वाज नेसेसरी,
वो एक काम कर सकते थे, अपनी जो टेबल है उस टेबल को अपने कंपास में जो रूलर होती है, अपने कंपास में जो रूलर है उस रूलर को यहाँ पर रखकर उसका मेजरमेंट लेकर के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर की होती है जनरली, तो ये 30 और ये 4 मीन्स ये यहाँ तक। सो इन दिस वे अगर वो अपनी स्केल का यूज़ करते तो हर बार स्केल का मेजरमेंट तो कभी हर जगह पर एवरीवेयर द मेजरमेंट ऑफ द स्केल इज सेम, और हर बार अलग अलग स्केल भी अगर लेंगे तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है। एवरीवेयर एवरी स्केल इज ऑफ द सेम मेजरमेंट। तो हर बार अलग अलग चीज़ों से नापने के बजाय हम एक ऐसी चीज़ यूज़ करें जिससे हर बार एक जैसा मेजरमेंट हो। तो इसलिए ये हमने स्टैंडर्ड और ये जो हमने यहाँ पर स्केल यूज़ किया, इससे हर बार का ये झंझट तो था वो ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअल मेजरमेंट। ये क्या है? ये एक्चुअल मेजरमेंट है। आप अपने कदम से नापते हैं, बच्चे क्या करते हैं? अपने कदम से नापते हैं। एक कमरे की अगर उनको लेंथ नापने के लिए बोला जाए तो अगर छोटा बच्चा होगा तो उसके 10 फीट बनेंगे, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसके 8 कदम चलेंगे, इतना उसका रूम का लेंथ हो सकता है। पर हर एक बच्चे का मेजरमेंट और डिस्टेंस ऑफ द लेग विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। देयरफॉर अगर आप ऐसे कुछ चीज़ें इस्तेमाल करोगे मेजरमेंट एंड सच यूनिट्स और सच मेजरमेंट विच इज़ यूज वर्ल्ड वाइड, ऐसे मेजरमेंट जो पूरी दुनिया में या सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। आपने देखा होगा A4 साइज़ का पेपर। अब A4 साइज़ का बोला मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट है, मीन्स A4 यानी A4, वो हर जगह पर A4 साइज़ की कॉपी अगर आप बोलोगे तो आपको A4 साइज़ की कॉपी मिलेगी। आपने अगर A3 साइज़ की मिली तो आपको A3 साइज़ की कॉपी मिलेगी। So that is a standard unit of measurement. Now what is metric system? Metric system is nothing but the system which is used to measure the units. The system which is used for the measurement. For example, length का सबसे छोटा यूनिट है मिलीमीटर और उससे भी छोटा होता है, बट so in this now we will study about standard units of measurement in the next week. The standard unit of measurements is a particular unit is used, that is the standard unit of length is meter. Standard unit of length is meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर का बना होता है। एंड 1, सो इन दिस वे यू कैन सी 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. So this is the standard units of measurement which is used worldwide. Now international system of units, that is SI units. It is called as a SI units of measurement, and correct measurement start now here. When we are using the scale, जब आप स्केल का यूज़ कर रहे हो, आपके कंपास बॉक्स में स्केल होती है, उस कंपास बॉक्स की जो स्केल होती है उस स्केल का मेजरमेंट होता है 15 सेंटीमीटर। उसका मेजरमेंट होता है 15 सेंटीमीटर एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। 1 2 3 4 5 6। सो ये जो होती है 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है,
राइट। जब भी आप किसी लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट लेते हो तो आपको ये 0 है यहाँ से मेजर करना है। आपकी स्केल यहाँ होती है तो आपको ये मेजर करने के लिए 0 का यूनिट जो होता है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अगर आपने 1 से स्टार्ट किया, अगर आपने ये 1 से स्टार्ट किया तो दैट विल बी अ रॉन्ग मेथड। अगर आप इस लाइन को मेजर कर रहे हो तो आपको मेजर करने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0। आपको स्केल यहाँ लेनी है ताकि ये जो लाइन सेगमेंट है ये 0 पर यहाँ पर आएगा। सो इट विल बी, द लाइन सेगमेंट विल बी 0। ओके, देन मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप अपनी स्केल से उसे मेजर कर सकते हो। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपके कंपास में जो स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। वुडन स्केल या मेटल स्केल अगर लॉन्ग स्केल आपके पास है तो वो 30 सेंटीमीटर की होती है। और ऐड कर करके आप उसको चाहे जितना लॉन्ग सेंटीमीटर लेंथ हो सेगमेंट का, आप उसको बाय एडिंग दैट यू कैन measure. But now if you have a curved line, if you have a curved line, अगर आपके पास curved line है तो उस curved line का measure लेने के लिए आप scale का use नहीं कर सकते। उस curved line का measure करने के लिए आपको thread की ज़रूरत होगी, मतलब आपको एक thread की ज़रूरत होगी। और scale यहाँ पर अगर आप ऐसे रखोगे, if you'll keep here the scale will not work out। इससे इस थ्रेड को आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये थ्रेड को मेजर करने के लिए आपको क्या करना होगा? सॉरी, कर्व्ड लाइन को मेजर करने के लिए आपको थ्रेड का यूज़ करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर थ्रेड का एक पॉइंट रखोगे और इस कर्व्ड के लाइन के ऊपर आप ये थ्रेड रखते जाओगे एंड यू टिल हियर यू कट द थ्रेड। यहाँ पर आप इस थ्रेड को कट करोगे जो कि कर्व्ड लाइन में है, और कट करने के बाद यू मेजर दिस थ्रेड ऑन द लॉन्ग स्केल और अ मीटर स्केल। फिर आप इस थ्रेड को मीटर स्केल के ऊपर रख करके आप इसका मेजरमेंट ले सकते हो। इन दिस वे यू कैन मेजर द कर्व्ड लाइन बाय यूजिंग अ थ्रेड। कर्व्ड लाइन अगर है तो हम स्ट्रेट स्केल से उसका मेजरमेंट नहीं ले सकते। कर्व्ड लाइन है तो आप मेक द यूज़ ऑफ अ थ्रेड। थ्रेड का को इस कर्व्ड लाइन पे रखकर आप उसका मेजरमेंट लेकर के यू कैन मेजर द डिस्टेंस। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। According to the name of the lesson, the motion and measurement of the distance, we are dealing with the types of motions. Now there are 3 types of motion: rectilinear motion, circular motion and periodic motion. So according to the name, what do you mean by rectilinear motion? You know the soldiers walking in a parade, cadets doing the parade on the 26th January or 15th August celebration। 15 अगस्त और 26 जनवरी के सेलिब्रेशन में DRP लाइन में आप जो कैडेट्स को देखते हो, सोल्जर्स को देखते हो, एक लाइन में चलते हैं। दैट मोशन विच मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेक्टिलिनियर मोशन। देन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, द फैन, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन के जो ब्लेड्स होते हैं उसकी जो डिस्क होती है उसके आसपास गोल 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 घूमता है। इट डज़ नॉट चेंज इट्स प्लेस। वो जो फ़ैन होता है अपनी प्लेस चेंज नहीं करता है, उसके ब्लेड्स केवल रोटेट अराउंड दैट डिस्क, दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन। देन पीरियोडिक मोशन। द पीरियोडिक मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। आप यू आर सिटिंग इन द कोलम्बस, आप कोलंबस में बैठते हो, मेला लगता है तो कोलंबस में बैठते हो, एक साइड जाता है वही नाव की झूला जो होता है, दूसरी बार वापस उसी प्लेस पर इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। एक बार लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी बार जितना वो लेफ्ट में जाएगा उतना ही दूर राइट साइड में जाता है। मीन्स आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। द डे एंड नाइट,
दिन होता है, रात होती है, एवरी डे द सन राइजेस, सन सेट, दैट इज़ अ पीरियोडिक मोशन. Every day you go to school, 7:20, 7:10 the bell rings, 1:30 the bell rings, that is a periodic motion. Means the repeats itself after some period of time. Particular time period होता है, उसके बाद you have to come back, that is a periodic motion. The day and night. Day and night is an example of a periodic motion. So these are the types of motion, that is rectilinear motion moves in a straight line, circular motion moves around in a circular path, whereas the periodic motion it repeats itself after some period of time. अपना जो पर्टिकुलर पीरियड होता है उस पीरियड के बाद वो मोशन वापस शुरू होता है, and that is called as a periodic motion. So in this way this lesson is completed.